हमें ठीक तो है, संविधान वाली ठीक सरकार है। चाहिए। हम संविधान डॉक्टर को रविंद्र मानते हैं सिंह हमारे कि साथ संविधान को पॉलिटिकल खत्म एक्सपर्ट करना जुड़ चुके हैं। चाहते हैं, आपका भी संविधान सर खत्म बहुत करने वाली स्वागत है। सरकार अभी हमको आप नहीं चाहिए। लेट कनेक्ट हुए हैं सर, तो अब तक क्या कुछ चर्चा हुई है उस पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। यहाँ पर एक पक्ष का ये कहना है कि जी देखिए, पिछले लंबे समय से हमने अपनी स्टेट में दंगाई जो है वो दंगा नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राशिद जी का ये कहना है कि जी ये एक ऐसा तंत्र है कि भाई आपको कोई भी अपराधी जिसको लेकर अभी कोई कन्विक्शन भी नहीं आया है, उसके बाद आप उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। अगर हमारे घर में कोई पत्थरबाज है तो आप पूरे घर को थोड़ा उसको आरोपी बना देंगे, मतलब उसका घर जो है वो आप ढा देंगे। नहीं, मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। अब एक दंगाई अगर किसी पर्टिकुलर धर्म के आदमी पे या किसी ऐसे स्थान पे अटैक करता है या इंडिविजुअल पे अटैक करता है, तो उसका भी तो परिवार होता है जिसके ऊपर अटैक करता है, वो उसका परिवार भी तो सफ़र करता है ना। अब उसने जो दंगा करके गया वो अपने घर पे जाके आराम से सोएगा, तो सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है और सबसे अच्छा काम है ये कि उसके घर को ही तोड़फोड़ कर दो, उसका घर को ही तबाह कर दो, जिससे उसको छत ना मिले और देखने वाले के लिए कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे। तो ऐसा करना हमारे ये नहीं है किसी का पक्ष लेके या किसी के विरोध में, कुछ किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हम, लेकिन दंगाइयों का जो सही इलाज है, सही मायने में बाबा के अलावा 1947 से लेके आज तक सबसे बेहतरीन जो किसी ने ट्रीटमेंट दिया तो बाबा ने दिया इन दंगाइयों प्लस जो भी मतलब इस किस्म के जो लोग हैं किसी भी धर्म के हैं चाहे वे, ऐसा नहीं है बाबा ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है, जिन्होंने भी समाज से हटके अनैतिकता का जो कार्य किया है। आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितने भी दंगाई थे, अब वो किसी भी धर्म के हों, उस पर कार्रवाई की है। फतेहपुर में सर हाल ही में हिंदू समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो एकदम से स्ट्रक्चर पर चढ़ गए और कहे कि हम तोड़ रहे हैं। वो तो अलग बात है कि पुलिस ने तोड़ने नहीं दिया, उन्हें पीछे कर दिया। उस वक्त कितनों पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई। वो जो सारे के सारे हिंदू मॉब एकदम से आ गया था, तो कहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई? नहीं हुई कोई बुलडोजर कार्रवाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो जिसका प्रमाण आ जाता है सामने, हाँ इन लोगों ने सही मायने में यहाँ पर जाकर, जो ऐसा नहीं है कि वो आज किसी शहर में दंगा हुआ और उन्होंने किसी पार्टिकुलर धर्म के घरों पे जाके बुलडोजर चला दिया। वो पहले बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास देख के सारी तसल्ली करके वहाँ पर, ऐसा नहीं है पुराने जमाने की तरह की किसी गवाह के बयान पे। आज तो सर जमाना बहुत एडवांस हो चुका है मैम। उनमें अगर आप देखोगे तो वो सीसीटीवी फुटेज लेके उसका नाम देख के आदमी का सीसीटीवी फुटेज में वो पत्थर फेंक रहा है या फायर कर रहा है, तो उसको देखते हुए ही तो वो कार्रवाई कर रहे हैं ना, वो ठीक है, उचित है वो, इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं अनंत होना अमित जी, देखिए बहुत बार समाजवादी पार्टी की तरफ से और विपक्षियों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या सारे दंगाई जो है वो मुस्लिम ही है, क्या सारी बुलडोजर कार्रवाई जो होनी है वो मुस्लिमों पर ही होनी है? हिंदू का एकदम पाक साफ है, बिल्कुल अपराध नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताऊं, मैं आर्मी से ही हूं और मेरे जितना शायद जितने साथी बैठे हैं मेरे, इन्होंने किसी को भी ग्राउंड का एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस मेरे को है, क्योंकि मैं आर्मी से हूं। मैंने जम्मू भी काटा है, मैंने उत्तराखंड में भी रहा हूं, मैं बेंगलोर भी रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूं मैं। सर वहां पर क्या होता है वो सिर्फ वो देख सकता है या वो उसको महसूस कर सकता है जो ग्राउंड पे जिसके घर टूट रहे हैं, या तो वो या तोड़ने वाला। सिर्फ दो ही आदमी जानते हैं। ये टीवी पे बैठ के बातें करने वाले लोग हैं ना सर, सॉरी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई नहीं जानता प्रैक्टिकल चीजों को। ठीक है अनंत अमित जी। पलक जी, बिल्कुल रविंद्र भाई साहब के बात से मैं सहमत हूं। और पलक जी, मेरे एक आपसे वो भी है कि आपके साथ मैं बहुतों बार डिबेट किया हूं, आप सही को सही गलत को गलत कहती। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का तो आपने